morning class. Today I will start my new topic from the chapter Admission of a Partner. In this lecture I will explain valuation and adjustment of goodwill. So what is goodwill? Goodwill is a intangible asset which enables a firm to earn higher profit than the normal profit. गुडविल एक क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है जो किसी भी फर्म को अनेबल करती है अपने प्रॉफिट्स को हायर करने में इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट विच इज़ अर्न बाय सेम टाइप ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल के थ्रू कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है किसी उसी टाइप की फर्म के कंपैरिजन में जो कि नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही हैं। तो हम वैसे क्या होता है, अगर कोई फर्म जितनी भी ज़्यादा पुरानी होती जाती है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, मीन्स लोग उसके बारे में जानने लग जाते हैं। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल है। जब इंटेंजिबल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है, मीन्स हमें इसको हम काउंट नहीं कर, इसको हम ना तो देख सकते हैं लेकिन हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए काउंट करते हैं कि ये कितनी वैल्यू हमें दे रही है। तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट गेन होंगे किसी भी फर्म को, जितने हाइयर प्रॉफिट गेन होंगे उस फर्म की गुडविल उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक फर्म किसी दूसरी फर्म के कंपैरिजन में जितने ज़्यादा हाइयर प्रॉफिट गेन करती है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये गुडविल किसके थ्रू डेवलप होती है? ये पार्टनर जो होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो जिन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज किया हुआ है, उन पार्टनर्स के थ्रू ये गुडविल अराइज होती है। मीन्स उनके एफर्ट से ही ये गुडविल जनरेट होती है। तो जब भी कोई नया पार्टनर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई तीसरा पार्टनर या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है एज ए पार्टनर, तो वो पार्टनर अपने साथ कुछ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग करके लाता है और वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। कि जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करेंगे, जो भी नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। और वो क्यों देगा पुराने पार्टनर्स को? क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ शेयर अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस सेक्रीफाइस के बदले में जो नया पार्टनर होता है उनको कुछ कैश अमाउंट देता है और उस कैश अमाउंट को क्या बोला जाता है? गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि जब भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो हम उस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट या गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है और वो गुडविल की अमाउंट को प्राइवेटली अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर देता है प्राइवेटली, तो उस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंटर नहीं करते। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नया पार्टनर आता है और उसे प्राइवेटली पे करता है तो उस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जनरल एंट्री नहीं करने की, ठीक है। बिकॉज जो भी गुडविल वो लेके आया है वो प्राइवेटली उसने अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फॉर्म से बाहर ही पे कर दिया, तो हमें उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर ना? सेकंड केसेस, इसमें आपको गुडविल की एडजस्टमेंट से रिलेटेड 5 केसेस मिलेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 2 केसेस बताऊंगी। तो पहला तो वो हो गया कि गुडविल लेके तो आ रहा है लेकिन प्राइवेट पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो आपको एंट्री नहीं करे। अब यहाँ पे सेकंड केस क्या है? गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी नया पार्टनर है वो अपने साथ कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, और उसको बिजनेस में रिटेन कर रहा है, रख रहा है। कैश में गुडविल लेके आ रहा है, उसको फॉर्म में रिटेन कर रहा है, रख रहा है। तो उस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्रीज करनी है? तो एंट्रीज रिलेटेड, जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू दिस केस, फॉर्म में क्या है? गुडविल आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है, कौन ला रहा है? न्यू पार्टनर। तो जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो कैश में लेके आएगा। अगर बैंक में आ रहा है, चेक ला रहा है तो बैंक लिखना है, कैश ला रहा है तो कैश लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट से? उसके जो भी उसका शेयर होगा, जैसे 1/4 शेयर के लिए वो आया है तो उसके 1/4 शेयर से उसकी जितनी भी गुडविल की वैल्यू काउंट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में टोटल फॉर्म की गुडविल दी होती है। तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो भी नया पार्टनर है उसका शेयर जो भी होगा 1/3 1/4 उस शेयर से, उस टोटल फॉर्म की गुडविल से उसके शेयर को कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही प्रीमियम फॉर गुडविल में वो अमाउंट एंटर करनी है। क्लियर? टोटल फॉर्म की गुडविल है तो उस टोटल फॉर्म की गुडविल से उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है। और अगर टोटल फॉर्म की गुडविल नहीं है तो उसके साथ में लिखा हुआ आएगा आपको कि ये उसके शेयर की गुडविल ही है, या प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ हिज शेयर, ये लिखा हुआ आएगा। तो आपको अलग से शेयर से उसकी गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड है आपका, कई बार गुडविल के साथ वो कैश भी लेके आता है, लेकिन कैश किस चीज़ के लिए लाता है? कैपिटल के लिए। तो वही सेम एंट्री कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी कंडीशन है टू, जो भी, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसी के पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे तो कैश है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसके नाम से आप उसको क्रेडिट कर दोगे विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश। ठीक है। अब थर्ड केस लेके चलते हैं। हमने कैश की एंट्री कर दी, गुडविल के प्रीमियम की एंट्री कर दी कैश में, कैपिटल की एंट्री कर दी। अब उस कैपिटल को बांटेगा भी तो, उस प्रीमियम को बांटेगा भी तो, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो जब भी एंटर होगा फॉर्म में तो वो जितनी भी गुडविल लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितने पुराने पार्टनर को बांट देता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जब वो बांटेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देना, क्योंकि ये किसको बांट रहा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? पुराने पार्टनर्स ही होंगे जो अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल और करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, या अगर फिक्स होगी तो करंट अकाउंट मेंशन करोगे आप। इस केस पे डिपेंड करेगा। और आप किस रेशो में डिवाइड करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर? कई बार क्या होता है, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर कई बार गेनिंग पार्टनर भी बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स को भी डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। तो बहुत रेयर चांस होता है, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर है तो अगर किसी पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के साथ। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है? ऐसी गुडविल जो पुरानी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है। ऐसी गुडविल जो पुरानी फर्म की बुक्स ऑफ या बैलेंस शीट में शो हो रही है उसे क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अगर आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन तो बैलेंस शीट में वो दिख जाएगी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको लिखा हुआ आएगा दिस इज़ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो उस कंडीशन में उसकी जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है? तो जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से शो हो रही होगी बुक्स में तो उसको राइट ऑफ करना है पुराने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करके और गुडविल को क्रेडिट करके। तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर जो भी पुराने पार्टनर उनके डेबिट, और इन ओल्ड रेशो जो भी उनका ओल्ड रेशो। ये क्यों बांटते हैं? क्योंकि वो पुरानी गुडविल को ख़त्म कर रहे हैं, तो पुराने गुडविल को ख़त्म भी ओल्ड रेशो में ही करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन numerical related to this entry और this case of गुडविल। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू दी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अभी सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स हमने समझी है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर 3 एडजस्टमेंट्स I will explain. Thank you so much.